नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और किसान भाइयों को शेयर करना। किसान साथियों, बात करते हैं मंडी भाव में सरसों में तेजी किस प्रकार बन रही है। किसान भाइयों, अगर आपने सरसों रोक रखी तो आप वीडियो पूरे देखिए, आपको पूरे वीडियो का जानकारी देंगे सरसों का भाव किस प्रकार तेजी बना हुआ है, कि क्या सरसों का भाव 8,000 से पार हो सकता है। किसान साथियों, सरसों किसानों और व्यापारियों के चेहरे पर इस समय खुशी साफ दिखाई दे रही है। सरसों के बाजार में तूफानी तेजी का दौर बना हुआ है। 15 दिन में सरसों का भाव 800 तक बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसी तेजी का सबसे बड़ा फायदा व्यापारी वर्ग को होने वाला है। ज़्यादातर किसानों इस समय अपनी सरसों को निकाल दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी किसानों के पास कम से कम 35% सरसों का स्टॉक रखा हुआ है। फिलहाल बाजार के जानकारों के लेकर विश्लेषण अप्रत्याशित तेजी की वजह से बताई जा रही है। घरेलू बाजारों से लेकर विदेशी बाजारों में फंडामेंटल कितने मजबूत नहीं है कि सरसों के भाव को इस तरह से बढ़ा सके। अब बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि सरसों में आई तूफानी तेजी का यह दौर कितनी लंबे समय तक रहने वाला है। किसान साथियों, इस दौर में हम ऐसे निर्णय लेने जिसमें हमें ज़्यादा फायदा मिले। मंडी भाव की जानकारी की कोशिश है कि आपके सरसों का ऊंचा से ऊंचा भाव मिले। ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि आप बिना किसी संदेह के प्रतिदिन हमारी वीडियो को देख सकते हो और आप जानकारी ले सकते हो किस प्रकार सरसों का आगे भाव बढ़ने वाला है। ताज़ा मार्केट के बारे में किसान भाई बात करें, सरसों में आई अप्रत्याशित तेजी को देखकर व्यापारी वर्ग ने लेकर तेल मिल बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। यही कारण है कि सुबह के समय में बाजार में दाम घटकर खरीद करने की कोशिश हो रही है। हालांकि हमें जब नीचे दाम पर माल नहीं मिल रहा तो भाव बढ़ाकर भी खरीदना पड़ रहा है। यही कारण है कि प्रतिदिन शाम और तेजी में दर्ज की जा रही है। किसान भाई, बुधवार के बाजार को देखें तो सुबह में भरतपुर में सरसों का रेट 5654 रुपये खुला था और शाम को 5800 रुपये पर बंद हुआ है। जयपुर के बाजार में स्थिति बनी रही है और आप भाव शाम तक 6025 पर स्थित रहा। हालांकि अंतिम रिपोर्ट 6050 का भाव होने की मिल रही है चुकी है। दूसरी बड़ी तेजी दादरी और दिल्ली के बाज़ारों में किसान में देखी जा सकती है। 6000 से लेकर 1950 के स्तर पर पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारे भाव कंडीशन सरसों के हैं। भाव बढ़ने के बावजूद भी सरसों की आवक में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। सरसों की आवक 25,000 बोरी बढ़कर 6,75,000 बोरी हो गई है। किसान भाइयों की बात करते हैं प्लांटों में किस प्रकार तेजी है। दोस्तों, लगभग सभी प्लांटों पर सीजन के टॉप भाव में खरीदी हो रही है। तेजी के इस माहौल में गोयल कोटा प्लांट पर माहौल ढीला देखा जा सकता है, लेकिन बुधवार के दिन यहाँ भी ज़बरदस्त 175 रुपये की तेजी की देखने को मिली और भाव एक आकर 5825 से उठकर 6,000 के स्तर के पार कर चुका है। सलोनी प्लांट पर सरसों की अंतिम बोली 6550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रही है। इस सीज़न का टॉप इसका अलावा आगरा में बीपी और शारदा प्लांट में सरसों की खरीद 6275 से लेकर 6375 रही है। अदानी बूंदी और अलवर प्लांट से 6025 के भाव देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों की बात करते हैं मंडियों में किस प्रकार ताज़ा भाव रहा। आज़ार मंडियों में लगभग ऐसे ही सुबह के समय में बाजार में सुस्ती दिखाई दी, लेकिन शाम के होते होते यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। मंडी में दोपहर 1 बजे तक जैसे भी नहीं दिख रहा था, लेकिन दोपहर के बाद एकांक 100 से 200 रुपये तेज़ी आ गई है। चरखी दादरी में 40 लेब सरसों का भाव 6,000 रुपये तक पहुँच गया है। भरतपुर में 1 बजे के बाद 146 रुपये प्रति कुंटल तेजी आ गई है। अन्य मुख्य मंडियों के भाव को देखें तो कोलवाल मंडी में सरसों का रेट 5585, नौर मंडी में सरसों का भाव 5800 रुपये, संगरिया मंडी में 5574 रुपये की तेजी बनी हुई है। विदेशी बाजारों की अपडेट किसान भाइयों बात करें तो शिकागो में बुधवार को सोया तेल कीमतों में सुधार आया है। जानकारी के अनुसार मलेशिया के पाम तेल उत्पादों के निर्यात में चालू महीने में 1 से 20 मई के दौरान गिरावट आई है। साथ ही दौरान उत्पादन अनुमान भी ज़्यादा है। ऐसे में विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में एक तरफा तेजी का आसार कम है। घरेलू बाजार में आज सरसों तेल की कीमतों में हल्की नरमी आई है। हालांकि इस दौरान सरसों खल के भाव दूसरे दिन भी तेज हुए हैं। घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें सतर तेज हुई। कांडला बंदरगाह पर सीमाओं की कीमतें 10 रुपये बढ़कर 886 रुपये प्रति 10 किलो बोली गई, जबकि इस दौरान आरबीडी पामोलिन के दाम 900 रुपये से प्रति 10 किलो प्रति बने रहे। सोया तेल रिफाइंड की कीमत 10 रुपये बढ़कर 925 रुपये प्रति 10 किलो और डिगम की कीमत 5 रुपये बढ़कर 850 रुपये 10 किलो के हो गई है।
आगे किसान भाइयों बात करते हैं कि आप सरसों रोके या बेचे। किसान साथियों, आप काफ़ी खुशकिस्मत माना जाना चाहिए कि आप अभी तक अपनी सरसों को रोका हुआ है, लेकिन इस समय आपके लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि सरसों को इस समय बेचना चाहिए अभी और रोके जाए। किसान साथियों, सरसों में आई तूफानी तेज़ी में सबको चौंका दिया। तेज़ी की गति इतनी ज़्यादा कि अपना विश्लेषण बदलना पड़ रहा है। मंडी भाव की जानकारी इस प्रकार है, इस सीजन में 6000 का भाव होना की बात तो शुरुआत से ही करे, लेकिन यह इतनी जल्दी होगी उसकी उम्मीद नहीं थी। सच यह है कि इस समय बाज़ार में कितनी तेज़ी और बची है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि बाज़ार फंडामेंटल पर नहीं चल रहा है। ऐसे में किसान साथियों को माल ट्राली में भर कर रख लेना चाहिए और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है। जैसे ही भाव स्थिर होने के बाद नीचे की तरफ चलने लगे तो उस समय माल को निकाल देना चाहिए। बाकी आपके अपने विचार से आप अपना व्यापार कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद किसान भाइयों।